हम 1 अप्रैल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज 26 तारीख हो गई है। कई भाई बहन हमारे अनशन पे भी बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? संविदा केंद्र में शामिल कर दो बस, और कोई मांग नहीं है। और नर्सिंग ग्रेड 2। आप क्या कहना चाहते हैं मैडम? ये गूंगी बहरी सरकार है हमारी, अभी तक नहीं सुनी। 26 दिन हो गए हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी बहनों ने, बहन भाइयों ने कल 51 जनों ने ना अनशन पर बैठे थे और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दौसा में आज कलेक्टर को घेराव किया है, कल भरतपुर में घेराव किया था और लगातार ऐसे चलता रहेगा तो हम हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब वहाँ पे हर पंचायत में हम ऐसे ही तहसील में घेराव करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। इसलिए हमने 2 घंटे यहाँ पे भूखे प्यासे खड़े होके धूप में हमारे संघर्ष का परिचय दिया था। और अगर आगे भी हमारी अगर सरकार मांगें पूरी नहीं करती है तो हम आगे भी ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा करने से सरकार आपकी मांग सुनेगी? हमें ये तो विश्वास है, आश्वासन तो दे रहे हैं सरकार की। सरकार हमारी वैसे सुनने वाली तो है नहीं, क्यों 26 दिन से हम देख रहे हैं कि आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। और हमारे जो भाई है ना वहाँ पे दिल्ली पे जाके संघर्ष कर रहे हैं, जो सोनिया गांधी जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। तो अगर हम मतलब हमारे को आश्वासन दिया है तो हम ज़रूर हमारी सरकार सुनेगी। और जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लड़ाई को जारी रखेंगे और आगे आने वाले भविष्य में भी हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और आप क्या कहना चाहते हैं अपनी जॉब के बारे में? आप कब तक रहेंगे यहाँ पे? मैं जब तक रहूँगा जब तक हमको जॉब नहीं मिल जाती, संविदा कार्ड 2022 में शामिल नहीं किया जा सकता। और हमारी जो प्रमुख 3 ही मांगे हैं उनको पूरी नहीं होगी जब तक हम धरना प्रदर्शन। कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? डिस्क्राइब में बताइए। पहली मांग हमारी संविदा कार्ड 2022 के अंदर शामिल किया जाए। दूसरी मांग हमारी 1 तारीख से नियमितकरण किया जाए। और तीसरी मांग हमको सम्मानजनक वेतन दिया जाए। अभी हमारा 7,900 में गुजारा भी नहीं होता। अब हम 26 दिन से यहाँ धूप में पड़े हैं तो हमारी तो यही मांग है। खाने पीने का अरेंजमेंट कैसे करते हैं आप लोग? खाने पीने का अरेंजमेंट हमारे सभी भाई लोगों से मिल करके और सम्मिलित कर करके पैसे इकट्ठे करके उन्हीं से हमारा काम कर रहा है। एक टाइम सुबह का खाना तो आता नहीं है, शाम को सारे दिन भर धूप में पड़े रहते हैं, शाम को खाना खा लेते हैं। तो अब कब तक रहेंगे आप लोग ऐसे ही? हम तो जब तक हमारे मांग पूरी नहीं होती जब तक हम यहीं डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फांसी लगा के मरना आ जाए, लेकिन हम यहीं रहेंगे हमेशा। तो आपको लगता है कि ऐसे करने से सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगी? बिल्कुल जरूर करेगी। हम यहीं डटे रहेंगे तो हमारी सरकार भी सुनेगी और आगे ऊपर तक हाई कमान तक लेवल बात होगी। उन्होंने कहा कि आपकी बातें जरूर सुनी जाएगी। आपको सरकार वॉलंटियर फोर्स बनाना चाहती है तो आपको इसमें बनने में क्या प्रॉब्लम है? देखो वॉलंटरी फोर्स क्या होता है इनका लगा क्या बताइए मैडम? क्यों हम अनपढ़ थोड़ी हैं वॉलंटियर फोर्स बनेंगे? क्यों जिसको है ना जो वहाँ पे बैठा रखे हैं ना मंत्री बना के 8वीं पास, और हमें वॉलंटियर बना रहे हैं एक योग्यताधारी को। क्यों योग्यता उनकी जब मंत्री बनाते हैं तब तो योग्यता को निर्धारित नहीं करते, उनकी एज भी लिमिट नहीं है। और हमारी जब हम मजदूरों की बात आती है तो इन वैसे निर्धारित करते हैं, एज को निर्धारित करते हैं और योग्यता को निर्धारित करते हैं। ऐसा हम नहीं चाहते कि हमारी योग्यता पर ठेस पहुंचे। और हमारे माँ बाप ने हमारे 10 लाख रुपए लगा के हमें एक डिग्रीधारी और एक मतलब एक प्रोफेशन रूप से हमें बनाया है। हम नहीं चाहते कि हमें ऐसे 10 दिन काम करें और 20 दिन घर पे बैठे। हम 40-40 हज़ार की नौकरी छोड़ के यहाँ पे CHM में शामिल हुए हैं। तो हम सरकार से निवेदन है कि या तो हम वॉलंटियर में हम नहीं शामिल होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आक्रोश है, पीछे पूरे लोग बैठे हुए हैं। ये लोग 1 तारीख से 26 तारीख तक कंटिन्यू यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन लोगों का यही कहना है कि तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जब तक ये लोग नहीं उठेंगे। इन लोगों में और ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया है। और जानते हैं हम आगे इन लोगों का क्या कहना है। क्या मांगे? कब तक रुकेंगे आप यहाँ पे? जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा संविदा केंद्र 2022 तब तक हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रुके रहेंगे। तो कितने दिन से आप यहाँ पे? 25 दिन से यही हैं हम। कहाँ से आए आप? कोटा से। कोटा से आए। हाँ मैडम, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम परमजीत कौर है, मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट पदमपुर से आई हूँ। और हमारी तो यही मांगे हैं कि हमें सुविधा केंद्र में शामिल किया जाए। और हम जहाँ 26 दिन से टिके हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए। और हम जब तक हमारी मांगे कंप्लीट नहीं होंगी, पूरी नहीं होंगी, तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हम यहीं डटे रहेंगे। हम यहाँ पर शहीद हो जाएंगे पर घर नहीं जाएंगे। हमारी यही मांगे है कि गहलोत सरकार हमारी मांगों को कंप्लीट पूरा करें। तो जब आपको लिया गया था मैडम, आपको किस प्रोसेस के थ्रू लिया गया था? मैडम पूरी नहीं होती तो अपने और आपको जब लिया गया था किस प्रोसेस के थ्रू लिया गया था? अभी प्रसादी लाल जी ने बोला है कि ये तो मेडिकल का डिपार्टमेंट का हिस्सा ही नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस मैटर में? हम प्रसादी लाल जी को ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपना बताइए कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं।
हम भी उसी डिपार्टमेंट से हैं, आपसे तो ज़्यादा पढ़े हुए हैं और हम हमारे संविदा केडर लेकर जाएंगे यहाँ से, तब तक नहीं हिलेंगे। आपकी बातों से हम नहीं डरेंगे क्योंकि हमने डिग्री ली है और डिग्री क्या 45 डिग्री यहाँ पर बैठ के हमने एहसास किया है कि हमारी डिग्री का क्या मायना है और हमने कितनी मेहनत से हमारी डिग्री जैसे हासिल की उसी मेहनत से हमारा संविदा केडर भी हासिल करेंगे। हम 2 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं और मैं अशोक गहलोत से मैं कहना चाहती हूँ कि जो हम 28,000 CH से बैठे हैं, हम लोगों की तरफ भी देखिए, हम वही लोग हैं जिन्होंने कोविड में काम किया है, घर घर वैक्सीनेशन किया है, NCD के फॉर्म भरे हैं, हमने NCD करी है, वैक्सीनेशन में काम किया है, डेंगू मलेरिया सर्वे, हमने सारे सर्वे किए और आपका काम होते ही आपने हमें निकाल दिया। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो 28,000 CH यहाँ बैठे हुए हैं, आप एक नज़र उनके ऊपर भी डालिए और हम लोगों को संविदा केंद्र में शामिल करिए। यहाँ इसमें शामिल सभी दिन से बैठा हूँ यहाँ। 26 दिन से। आप कब तक रुकेंगे आप यहाँ पे? जब तक हमारा न्याय नहीं होता तब तक रुकेंगे। तो क्या कहना है सरकार का? किसी ने आगे मिला अभी तक आपसे? मिलते तो बहुत है, आके सब आश्वासन देकर चले जाते हैं, वापस कोई आता नहीं है। तो आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे रणनीति जब तक सरकार नहीं मानती तब तक बैठे। हमारी जो संघर्ष समिति है वो जो निर्णय लगी उसमें हम साथ हैं उनके। आपका क्या कहना है बताइए? किस बारे में? आप क्यों बैठे हैं उस बारे में? हम यहाँ अपना हक लेने के लिए बैठे हैं। नौकरी किस लिए छीन ली गहलोत सरकार? कोई लॉलीपॉप थोड़ी है जो 2 महीने दे दिया और 4 महीने वापस ले ली। तो प्रसादी लाल जी ने कहा है आप तो मेडिकल का हिस्सा है ही नहीं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? खुद ही मेडिकल का हिस्सा नहीं है, हमें क्या हिस्सा बताएंगे? प्रसादी लाल जी यही नहीं जानते मेडिकल होता क्या है। कितनी टेबलेट आज राजस्थान सरकार के द्वारा फ्री दी जा रही है, कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है, उनको जानकारी नहीं। ऐसे आदमी को मतलब वो बोलते हैं ना कि बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया, वो वाली बात है। कभी मुंह पे कभी कहाँ पे। गौरव भैया आप भी अनशन पे बैठे हुए थे, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? क्या करना चाहिए सरकार को या आपकी क्या रणनीति है आगे? रणनीति हमारी यही है, जैसे आज हमारा 26वां दिन है, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हम फर्स्ट बात तो यहाँ से उठने वाले नहीं है। दूसरी बात जो आम जनता जो कहती है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो संवेदनशील है, तो क्यों हमारे लिए 28,000 परिवार के लिए संवेदन क्यों नहीं हो रहे? ऐसा कहाँ बैरियर आ रहा है कि वो हमारी मांगे नहीं मान पा रहे? एक तरफ कहते हैं कि बजट का इशू, दूसरी तरफ कहते हैं कि कोरोना वॉरियर, तीसरी तरफ आज कोरोना वॉरियर को इस हालत में बिठा दिया है ऐसी तपती धूप में। तो कुछ ना कुछ सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अगर देखो आगामी वर्ष में चुनावी वर्ष है तो सरकार अच्छे से जानती है और सरकार खुद जानती है कि अभी पिछले 2-4 राज्यों में कांग्रेस की क्या हालत हुई थी। तो सरकार नहीं चाहेगी कि आने वाले चुनाव में राजस्थान में भी कांग्रेस की ऐसी हालत हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो इसका सीधा सीधा प्रभाव चुनाव पे पड़ेगा, कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल पड़ेगा, चुनाव पे 100% पड़ेगा। रीट वाला मुद्दा सबसे बड़ा था, आज रीट के मुद्दा, जब रीट का मुद्दा शांत हो गया तो आज सबसे बड़ा CHA का मुद्दा है पूरे राजस्थान में और इसका प्रभाव 100% पड़ेगा आने वाले इलेक्शन पे। हमारे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं वो सब यही कहना चाहते हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग नहीं उठेंगे यहाँ से। तो ये धरना तब तक ऐसे ही बना रहेगा। थैंक यू।